रेजिस्टेंस के क्वेश्चनों को हल करेंगे और विभिन्न प्रकार के सर्किटों में टोटल रेजिस्टेंस का मान कैलकुलेट करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, पहले तो एक एग्जांपल हम बताते हैं कि दो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्शन हो और सीरीज में कनेक्शन हो, तो उसको दो रेजिस्टेंस पे उसको हल कैसे करेंगे। जैसे अगर ये रेजिस्टेंस है और ये एक रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को हम कह रहे हैं कि R1 है और ये R2 है, तो इसको किसी हम बैटरी के सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं। तो इन रेजिस्टेंस का क्रम कैसा हुआ, ये सीरीज सर्किट जो सर्किट हुआ जिसमें हमने वोल्टेज सोर्स के रूप में एक बैटरी को लिया है और इसमें बड़ा वाला जो सिरा होता है वो पॉजिटिव सिरा होता है, छोटा वाला नेगेटिव होता है। तो ये दोनों रेजिस्टेंस किस क्रम में है, आपस में सीरीज में है। कैसे, तो इसमें करंट का फ्लो कैसे होगा, तो पॉजिटिव टर्मिनल से जब होगा तो ऐसे करंट जाएगी तो फिर इसमें जाएगी, फिर वही करंट इसमें जाएगी, कहीं दूसरी ब्रांच नहीं निकल रही है, कुछ दूसरी शाखा नहीं निकल रही है, एक ही ब्रांच पर ये दोनों रेजिस्टेंस मिल रहे हैं। तो ये दोनों रेजिस्टेंस आपस में कैसे हो गए, सीरीज में। तो सीरीज में जब हम रेजिस्टेंस टोटल निकालते हैं ना, तो टोटल रेजिस्टेंस RT इक्वल टू होता है R1 प्लस R2। ये तो दो रेजिस्टेंस का सीरीज का फार्मूला हुआ। अब इसमें और भी रेजिस्टेंस अगर इंक्लूड होते हैं तो प्लस करके हम डॉट 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 कर सकते हैं। लेकिन अगर यही पैरेलल में बनता है तो उसके लिए क्या फार्मूला लगेगा, तो देखिए दो रेजिस्टेंस को यदि हम पैरेलल में कनेक्शन करते हैं, जैसे या ऐसे, ये जो सर्किट है, दो रेजिस्टेंस को हमने बैटरी के साथ कनेक्शन कर दिया और इसमें बड़ा वाला सिरा पॉजिटिव टर्मिनल है और छोटा वाला नेगेटिव है। ये R1 रेजिस्टेंस है और ये R2 रेजिस्टेंस है। तो सिर्फ हम करंट की अभी बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ टोटल रेजिस्टेंस इस सर्किट में होगा कितना उसको कैलकुलेट करने के लिए। तो जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हों तो टोटल रेजिस्टेंस हम निकालेंगे ना, तो डायरेक्ट इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, तो RT इक्वल टू, मतलब टोटल रेजिस्टेंस इक्वल टू R1 इंटू R2 अपन R1 प्लस R2 हो जाता है। ये टोटल रेजिस्टेंस का है ये। लेकिन अगर यही क्वेश्चन हम फुल तरीका से करेंगे तो क्या बन सकता है, इसके लिए 1 अपन R1 प्लस 1 अपन R2 कर देंगे तो हमारा टोटल रेजिस्टेंस RT निकलेगा। तो इसको याद रखिएगा, जब दो रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल में हो तो उनका डायरेक्ट फार्मूला निकालने का है टोटल रेजिस्टेंस का। अब आइए हम देखिए, एक सर्किट यहां पे दिया गया है। ये जो सर्किट है इसको आप सब ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसा रेजिस्टेंस है और इसका मान R है, फिर इसका भी मान R है और इसका भी मान R है। तो आपसे पूछा गया है कि टोटल रेजिस्टेंस का इसमें मान क्या होगा। तो जब भी ऐसा प्रश्न दिखाई दे प्यारे साथियों, आप इस पर नोड नंबरिंग मेथड लगाएंगे। नोड नंबरिंग मेथड का मतलब है कि जहां से जो कोई ब्रांच निकली है वो अपने कुछ आप उसका कोडिंग दीजिए, कुछ नंबर इंडिकेट कीजिए। तो देखिए, हम इंडिकेट नंबर लगाते हैं तो इस ब्रांच पर यहां पे हम कह देते हैं कि A है तो इसका क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। क्यों, क्योंकि A और B के बीच में रेजिस्टेंस एक है तो ये जरूरी होगा भी कि इसका इसके वोल्टेज में कुछ डिफरेंस आएगा क्योंकि इस रेजिस्टेंस पे वोल्टेज का ड्रॉप होगा। तो ये A पॉइंट हम ले रहे हैं तो ये B कह दे रहे हैं, फिर यहां पे A कह देंगे तो फिर यहां पे B हो जाएगा। अब देखिए, अब इस पे हमने नोड नंबरिंग मेथड के द्वारा इसका कोडिंग तो कर दिया कि A B कर दिया। अब यहां पे हम A पॉइंट ले लेते हैं और यहां पे B ले लेते हैं। अब देखिए A और B के बीच में रेजिस्टेंस कौन है, तो देखिए A और B एक रेजिस्टेंस मिला। फिर देखिए
यहां पे बी और ए के बीच कितना रजिस्टेंस, एक रजिस्टेंस, तो फिर यहां पे एक रजिस्टेंस मिला। फिर ए और बी के बीच कितना, एक रजिस्टेंस, तो फिर एक यहां पे रजिस्टेंस मिला। अब इसको शार्ट कर देंगे और यहां से ऐसे, इसको भी शार्ट कर देंगे यहां से ऐसे। तो ये रजिस्टेंस परस्पर देख रहे हैं कि ए से शुरू और बी पर समाप्त, फिर बी से शुरू ए पर समाप्त, अर्थात ये तीनों रजिस्टेंस जो है किस क्रम में हो गए, आपस में पैरेलल में। यहां देखिए पैरेलल में। अब ये R1 का है और ये R का है, ये भी R का है और ये भी R का है, ये ओम है, ये ओम है और ये ओम है। तो फिर इन टोटल रेजिस्टेंस का मान क्या होगा, तो इसके लिए क्या है, शॉर्ट ट्रिक्स भी है कि टोटल रेजिस्टेंस अपॉन नंबर ऑफ ब्रांच। तो यहां देखिए टोटल रेजिस्टेंस जो हम देख रहे हैं ये पैरेलल में लगे हैं और प्रत्येक का मान RR रेजिस्टेंस है और इसमें नंबर ऑफ ब्रांच कितनी है, तो 1 2 3, नंबर ऑफ ब्रांच 3 है। तो टोटल रेजिस्टेंस हमारा क्या होगा, टोटल रेजिस्टेंस प्रत्येक ब्रांच का R अपॉन नंबर ऑफ ब्रांच, तो कितनी ब्रांच है, 1 2 3, तो ये 3 हो जाएगा। ये हमारा टोटल रेजिस्टेंस का मान हो जाएगा इतना। यही आपका इस क्वेश्चन का है, ऐसे है। इसको ऐसे रेजिस्टेंस, इसमें 3 रेजिस्टेंस लगे हैं और फिर ये भी रेजिस्टेंस 3 है और यहां पे इंडिकेशन में दे दिया गया है कि A और B, और प्रत्येक रेजिस्टेंस जो है ना वो R ओम के हैं, यानी ये भी R का है, ये भी R का है, ये भी R का है, ये भी R का है और ये भी R का है, ये भी R का है, ये भी R का है। ये ओम हो जाएंगे क्योंकि रेजिस्टेंस का मात्रक जो होता है वो ओम होता है। अब देखिए यहां पे क्या करेंगे, इस सर्किट को हल करना है। तो इस सर्किट में पहले आप देखिए कोई एक पॉइंट से चलना शुरू कीजिए। तो अगर हम यहां से चलना शुरू करते हैं तो ये एक रेजिस्टेंस मिला और एक रास्ता इधर और एक रास्ता इधर, 2 रास्ते मिल गए। इसका मतलब हो गया ये कि ये जो रेजिस्टेंस है ये सभी के सभी रेजिस्टेंस आपस में सीरीज में है और यह भी आपस में सीरीज में है, लेकिन ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस एक दूसरे के पैरेलल हुए। क्यों पैरेलल हुए, क्योंकि यहां पे हमको 2 रास्ते मिले हैं ना, एक ऊपर से रास्ता गया है और एक नीचे से रास्ता गया है। इसका मतलब हुआ कि ये तीनों रेजिस्टेंस आपस में सीरीज में है, ये भी तीनों में सीरीज में है, लेकिन इन तीनों का इक्वल फिर इन तीनों का इक्वल आपस में किस में है, पैरेलल में है। तो देखिए जब इसको अगर हम सीरीज में कैलकुलेट करेंगे तो R प्लस R प्लस R ये 3R हो जाएगा, फिर उसी तरह से R प्लस R प्लस R 3R हो जाएगा। अब आगे इस सर्किट को ऐसे, फिर ये ऐसे हो जाएगा और फिर ऐसे हो जाएगा और यहां से ऐसे हो जाएगा। अब तो देखिए ये तो R ही रहेगा ना, R ओम। ये टोटल इसका कितना आया, 3R आ गया और इसका भी 3R आ गया, नीचे वाला ओम। अब देखिए अभी क्वेश्चन को हम बताए कि जब 2 रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल में हो तो इनका कैलकुलेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, R1 इंटू R2 मतलब 3R इंटू 3R अपन R1 प्लस R2, तो 3R प्लस 3R, तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3 9R स्क्वायर अपन ये 3 और 3 6R हो जाएगा। अब देखिए ये 1R से 1R मारा जाएगा और 3 3 का 9, 3 दूनी का 6, कितना हुआ, तो 3R अपन 2 हुआ। अब आगे में इसको हल करते हैं तो ये रेजिस्टेंस कितना हुआ, ये तो खुद पहले से रेजिस्टेंस है। अब इन टोटल का रेजिस्टेंस 1 आएगा, तो ये तो R है ना, R ओम, और इनका टोटल का दोनों रेजिस्टेंस को जब हम पैरेलल में हल किए थे तो इसका मान कितना आया था, 3R अपन 2, तो ये 3R अपन 2 हो जाएगा। अब ये देखिए किस क्रम में हुए, सीरीज में हो गए। अब सीरीज में हो गए तो सीरीज के लिए क्या होता है, R1 प्लस R2, तो क्या कर देंगे, R1 मतलब R प्लस R2, R2 का मतलब क्या है 3R बाई 2, तो 2 में 1 R से गुणा करेंगे तो 2R प्लस 3R कितना हो जाएगा 5R अपन 2। यही टोटल रेजिस्टेंस इस सर्किट का हो जाएगा। ये कुछ ऐसे सर्किट दिया गया है।
और यहां से फिर एक रेजिस्टेंस मान निकाला गया है। अब ये क्वेश्चन में ए पॉइंट इसको इंडिकेट किया गया है और इसको बी इंडिकेट किया गया है। इस रेजिस्टेंस का मान 4 ओम है और इस रेजिस्टेंस का भी मान 4 ओम है और इस रेजिस्टेंस का मान 4 ओम है, इसका भी 4 ओम है और इसका भी 4 ओम है। अब इसमें कहा जा रहा है ना कि टोटल रेजिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है ए और बी के ब्रांच के बीच के रेजिस्टेंस को। तो देखिए एक पॉइंट आप पकड़िए, वहां से चलना प्रारंभ कर दीजिए। तो जब हम यहां से चलना प्रारंभ करेंगे तो देखिए ये जो रेजिस्टेंस आएगा, फिर यहां से 2 ब्रांच मिल गई, एक इधर जाएगी और एक हो करके आएगी। इसका मतलब हुआ कि ये जो रेजिस्टेंस जा रहा है इस पर ये रेजिस्टेंस, फिर ये दोनों रेजिस्टेंस आपस में सीरीज में होंगे और इन दोनों का सीरीज इसके साथ पैरेलल में होगा, क्योंकि देखिए यहां पे 2 ब्रांच खुली है, तो 2 ब्रांच का मतलब है दोनों आपस में ये पैरेलल में होंगे, फिर ये सीरीज में आ जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, अब देखिए इन दोनों का यदि हम टोटल निकालेंगे रेजिस्टेंस तो कितना हो जाएगा, सीरीज में है ना, तो सीरीज में 4 4 8 आर आ जाएगा। क्लियर। अब 8 ये रेजिस्टेंस है 8 ओम टोटल का। अब इसके साथ ये रेजिस्टेंस कैसे हो गया, पैरेलल में हो गया। तो पैरेलल में इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 इंटू 4/8 4 12 हो जाएगा, 4 3 12। अब ये कितना हुआ, 8/3 हो जाएगा, ओम हुआ। अब देखिए ये सर्किट कुछ ऐसे बन जाएगा। ये रेजिस्टेंस 4 ओम, ये रेजिस्टेंस पूरे का कैलकुलेशन होकर के कितना आया, 8/3 ओम, और ये पहले से 4 ओम है, ये हो गया। ये पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट बी हो गया। अब टोटल का मान हमको कैलकुलेट करना है रेजिस्टेंस का। तो अब क्या करेंगे, अब ये देखिए तीनों सीरीज में हो गए ना, तो सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस हम निकालते हैं तो क्या करते हैं, R1 + R2 + R3, यानी टोटल रेजिस्टेंस RT = R1 + R2 + R3 हो जाएगा। अब यहीं पे R1 का मान देखिए यहां पे 4 है तो 4 रख देंगे, प्लस R2 का मान जो है 8/3 है, प्लस इसका 4 है। अब देखिए एलसीएम ले लीजिए, यहां पे 3 एलसीएम होगा ना, इसका बटा आप 1 मान लीजिए, इसका भी बटा 1 मान लीजिए। अब क्या होगा कि ये इससे कैंसिल आउट होगा 3 बार में, और फिर ऊपर से 4 3 12, प्लस ये 3 से 3 कैंसिल आउट होगा, 8 हो जाएगा, प्लस ये 3 बार में और 4 3 12। तो टोटल कितना आया, 12 8 20 और 12 32, 32/3। ये टोटल रेजिस्टेंस हुआ इतना ओम। किसका मान हुआ, इस ब्रांच में टोटल रेजिस्टेंस का मान कितना आया, 32/3 आर। सर्किट को हम हल करते हैं। अगली सर्किट को हल करेंगे तो ऐसा कुछ सर्किट है। अब ये जो है ऐसे है और ये ऐसे है, आपको हीट स्टोन ब्रिज नजर आ रहा होगा। ये जो है 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये भी 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये भी 2 ओम का रेजिस्टेंस है और ये भी 2 ओम का रेजिस्टेंस है। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। अब इसके बीच में भी एक रेजिस्टेंस दिया गया है और इसका मान 2 ओम है। पॉइंट की बात करें तो ए हो गया पॉइंट, ये सी है और ये डी है और ये बी किया गया है, ये पॉइंट किए गए हैं। इसमें टोटल रेजिस्टेंस ए और बी के बीच के रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना है। तो इसमें पहले ब्रिज के अकॉर्डिंग, हीट स्टोन ब्रिज के अकॉर्डिंग हम इसको चेक कर लेंगे कि क्या ये बैलेंस ब्रिज है या अनबैलेंस ब्रिज है। तो बैलेंस ब्रिज में कंडीशंस होती है कि यदि बैलेंस है, ब्रिज संतुलित है तो विपरीत भुजाओं का रेजिस्टेंस आपस में बराबर होना चाहिए। तो देखिए इस भुजा का विपरीत ये भुजा हुआ, तो इसका इंटू करेंगे तो देखिए रेजिस्टेंस का इंटू करेंगे ना, तो 2 × 2 2 2 2 × 2 इक्वल टू इसके भुजा का विपरीत, तो ये भी 2 2 2 × 2 2 दूनी का 4, फिर 2 दूनी का 4,
ये दोनों 4 4 आ गए ना, यानी अपोजिट भुजाओं पर उपस्थित रेजिस्टेंस का गुणनफल आपस में बराबर होता है, तो इसका मतलब हुआ कि ये ब्रिज जो है संतुलित है। और जब ब्रिज संतुलित होता है तो फिर मेन जो बीच में करंट का फ्लो है इस रेजिस्टेंस में वो निगलेक्ट हो जाता है। क्लियर? जब ब्रिज संतुलित होगा तब के लिए। अब इसमें हमको टोटल रेजिस्टेंस ज्ञात करना है, तो देखिए ये वाली लाइन डिस्कनेक्ट हो गई, किस वजह से? तो संतुलित ब्रिज की वजह। तो ये इसमें इसको निगलेक्ट कर देंगे, क्यों? क्योंकि ब्रिज बैलेंस है। तब आइए यहां पर ए और बी के बीच टोटल रेजिस्टेंस आपसे पूछा गया है, तो यहां से जब जाएंगे तो देखिए यहां पे 2 ब्रांच मिल गई। इसका मतलब हुआ कि ये और ये रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल होंगे। अब यहां से देखिए जब यहां जाएगा तो इसके अंदर नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि ब्रिज संतुलित है तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगी, तो यहां से फिर ऐसे निकल जाएगा। फिर यहां से ये वाला रेजिस्टेंस भी इधर ना जाएगा, इधर से जाकर के कंप्लीट हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि ये जो रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टेंस है आपस में सीरीज हो गए, क्योंकि एक ही ब्रांच पे नजर आ रहे हैं। फिर इधर से जब जाएंगे तो ये रेजिस्टेंस जो है और फिर ये रेजिस्टेंस है ये आपस में सीरीज हो गए। तो देखिए अब यहां से निकालते हैं तो कुछ सर्किट ऐसे बन जाएगी। कैसे? तो यहां से और फिर यहीं से हम निकाल लेते हैं दूसरी। अब ऐसा ही सर्किट आएगा ना, देखिए ये दोनों रेजिस्टेंस 2 ओम और 2 ओम, फिर नीचे वाले रेजिस्टेंस 2 ओम और 2 ओम। क्लियर? तब ये टोटल रेजिस्टेंस सीरीज हो गए, तो R1 प्लस R2, तो टोटल इसका मान क्या हो जाएगा? 4 ओम हो जाएगा। फिर ये भी तो सीरीज में है ना, तो इनका टोटल रेजिस्टेंस 4 ओम हो जाएगा। अब ये दोनों आपस में किस में हो गए? पैरेलल में हो गए। तो पैरेलल के लिए शॉर्ट ट्रिक हम आपको बताए हैं 2 रेजिस्टेंस के लिए, पैरेलल के लिए, कि प्रत्येक ब्रांच का रेजिस्टेंस जब सेम होगा तभी ये ट्रिक्स लगता है। तो प्रत्येक ब्रांच का रेजिस्टेंस 4 4 ओम है, तो 4 अपन नंबर ऑफ ब्रांच 1 2 है, तो 2 से भाग देंगे, 2 दूनी का 4 यानी 2 ओम। यही इस सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस 2 ओम आएगा। ब्रिज का ही क्वेश्चन है, अब इसको देखिए आप। और ये इधर पॉइंट गया और इसमें ए पॉइंट इंडिकेट किया गया, इसमें कहा जा रहा है कि 4 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। और यहां पे आउट जो टर्मिनल है इसका सी टर्मिनल कहा गया है। ये 12 ओम का रेजिस्टेंस है और फिर ये 3 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 20 ओम का रेजिस्टेंस है और ये 5 ओम का रेजिस्टेंस है। और इसके सेंटर से भी एक रेजिस्टेंस दिया गया है और इस रेजिस्टेंस का मान जो है वो 17 ओम है। तो कहा है ना कि 3 ओम के रेजिस्टेंस में करंट कितनी फ्लो होगी, मतलब कि रेजिस्टेंस 3 ओम फाइंड करंट का मान 3 ओम के रेजिस्टेंस में फाइंड आउट करना है। अब इसको क्या करते हैं कि पहले इसको हम चेक कर लेते हैं कि ये ब्रिज है कैसा, बैलेंस है या अनबैलेंस है। तो बैलेंस और अनबैलेंस चेक करने के लिए अपोजिट भुजाओं पर उपस्थित रेजिस्टेंसों का योगफल पुनः विपरीत भुजाओं पर उपस्थित रेजिस्टेंसों के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। तो देखिए यह 12 ओम है और यहां 5 ओम है, तो 12 5 60, मतलब 12 इंटू 5, ये भुजा 12 इंटू 5 इक्वल टू ये भुजा इंटू ये भुजा, तो 20 इंटू 3, तो 12 5 60 और 20 3 60, दोनों अपोजिट भुजाओं के रेजिस्टेंसों का गुणनफल क्या है? बराबर है। इसका मतलब है कि ये ब्रिज बैलेंस है, तो फिर इस बीच वाले में कोई करंट फ्लो नहीं होगी। तो अब ये सर्किट कुछ ऐसे बनेगा। अब इसको यहां पे हम बनाते हैं इस सर्किट को, तो देखिएगा ध्यान से, ये सर्किट कुछ ऐसे बनेगा।
ऐसे बन जाएगा। अब देखिए यहां पे तो करंट जो हुई है ए पॉइंट है, तो करंट 4 एम्पियर की करंट फ्लो हुई। ये रजिस्टेंस 12 का हो जाएगा, ये रजिस्टेंस 3 का हो जाएगा, फिर ये रजिस्टेंस 20 का हो जाएगा और ये रजिस्टेंस 5 का हो जाएगा। क्लियर। अब ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों रजिस्टेंस आपस में सीरीज में है और ये भी दोनों रजिस्टेंस आपस में सीरीज में है, लेकिन ये 20 होगा, लेकिन ये टोटल रेजिस्टेंस फिर ये टोटल रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल में हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए ना, यहां से जब करंट फ्लो हो गई तो इसके लिए दो रास्ते मिल रहे हैं, एक ऊपर एक नीचे, तो ये दोनों रजिस्टर आप सब में पैरेलल में हो जाएंगे। तो पैरेलल में हो जाएंगे तो देखिए यहां तो करंट इस पॉइंट पर 4 एम्पियर ही मिलेगी, लेकिन पैरेलल सर्किट होने के वजह से कुछ करंट इधर भी फ्लो होगी, कुछ करंट इधर भी फ्लो होगी। क्यों? क्योंकि पैरेलल सर्किट में करंट जो होती है वो डिवाइड हो जाती है, बंट जाती है। तो बंटेगी तो इस पर अब कैसे हम निकालेंगे कि इसमें मान करंट का क्या होगा। 3 ओम के रेजिस्टेंस में पूछा गया है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि देखिए ये जो सर्किट है सीरीज में दोनों रेजिस्टेंस आपस में इंक्लूड है। इसका मतलब यह हुआ कि जो भी इधर करंट फ्लो होगी वह उतनी ही करंट 12 ओम पे भी जाएगी और उतने ही करंट 3 ओम पे भी जाएगी, और वही दूसरी जो करंट इधर से आएगी तो वो करंट जो फ्लो होगी इसमें वो 20 पर भी उतनी ही मिलेगी, 20 ओम पे भी और 5 ओम पे भी उतनी ही मिलेगी, और टोटल फिर यहां पे हमें आउटपुट में हो जाएगी। तो यहां पे देखिए हम इसको थोड़ा सा और अपडेट करते हैं और थोड़ा सा सर्किट को हल करते हैं, तो कुछ सर्किट ऐसे आ जाएगी। ध्यान से देखिएगा आप सब, कुछ ऐसे आएगी। अब यहां पे करंट जो है 4 एम्पियर की फ्लो हुई है। अब ये टोटल सीरीज सर्किट है, तो टोटल का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 12 3 15 ओम हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा? 25 ओम हो जाएगा। अब इसी में तो हमको करंट बतानी थी ना, तो इसको हम कह देते हैं कि I1 है और इसको कह देते हैं कि I2 है। अब यहां पे करंट डिवाइडर रूल लगा देते हैं। करंट डिवाइडर रूल लगाएंगे तो I1 का यदि मान निकालते हैं तो टोटल करंट 4 इनटू जिस रेजिस्टेंस की करंट हमें निकालनी है ना उसकी अपोजिट ब्रांच वाली करंट को ऊपर रखते हैं, तो इस 25 को ऊपर रख देंगे अपन दोनों रेजिस्टेंस का योगफल। तो कितना हो जाएगा? 25 और 15, 5 5 10 0 हासिल 1 हो जाएगा, 1 3 40 हो जाएगा। अब ये 4 से 4 1 और ये 10 हो जाएगा। अब कितना हुआ? तो 25/10 यानी 2.5 एम्पियर हो जाएगी, यानी इस ब्रांच में जो करंट फ्लो होगी वो 2.5 एम्पियर की फ्लो होगी। फिर R2 में निकाल लेते हैं, सॉरी I2 करंट का मान निकाल लेते हैं। तो I2 करंट का मान निकालेंगे तो फिर टोटल करंट तो 4 हो जाएगा, इनटू इसमें हम करंट निकाल रहे हैं ना तो उसकी अपोजिट मतलब बगल वाली ब्रांच को रेजिस्टेंस को ऊपर रखेंगे, तो यहां 15 हो जाएगा अपन इन दोनों के रेजिस्टेंसों का योगफल दोनों ब्रांच के, तो फिर यहां पे 40 हो जाएगा। ये 4 से 1 10 हो जाएगा। अब ये 15/10 यानी 1.5 एम्पियर हो जाएगा। दूसरी ब्रांच में करंट फ्लो कितनी हुई? 1.5 एम्पियर। तो देखिए टोटल इन दोनों करंट को आप जोड़ेंगे ना तो फिर सोर्स करंट के बराबर मान होना चाहिए। तो देखिए ये 5 5 10 0 1 हो जाएगा, और 2 3 और 1 4, 1 अंक के बाद 4 करंट चार्ज गई थी। हो गया ना। इसके फार्मूले को हम यहां पे लिख दे रहे हैं। करंट डिवाइडर रूल लगता है तो फार्मूला क्या होता है? तो I1 ब्रांच का मान हम निकालेंगे तो टोटल करंट, तो टोटल करंट को हम मान लेते हैं कि I है, तो I हो जाएगी इनटू जिस ब्रांच में हम करंट निकालेंगे। जैसे I1 करंट हम निकाल रहे हैं ना इस ब्रांच में, तो रेजिस्टेंस जो रखेंगे I2 ब्रांच वाला रखेंगे, माने ये रेजिस्टेंस, तो यहां पे रख देंगे R2 अपन नीचे में R1 प्लस R2 हो जाएगा। दूसरा, अगर I2 ब्रांच का हम मान निकालें इसका करंट का मान, तो फिर टोटल करंट इनटू I2 का मान निकाल रहे हैं ना तो उसके बगल वाली यानी I1 का हम रेजिस्टेंस रखेंगे, तो ये R1 हो जाएगा अपन R1 प्लस R2 हो जाएगा। से
इस क्वेश्चन को हमने इसी पे रखा हुआ है। उम्मीद करेंगे आप सबको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। फिर भी यदि कोई डाउट होता है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर आपको देंगे। साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी वीडियो को शेयर कीजिएगा। जो भी स्टूडेंट चैनल पे पहली बार होंगे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।